जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन जो सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों। इसमें अभी तक हम लोगों ने 9 सेट्स प्रैक्टिस कर लिया था। आज जो करने वाले हैं वो है 10वां नंबर टेस्ट सीरीज। अब दोस्तों आपको बता दें, एक दिन में आपका 2 सेट चलेंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में चलेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें मॉर्निंग में आपके कब से चलेंगे, तो मॉर्निंग में आपके 9 AM से चलेंगे, है ना। सुबह 9 बजे चलेंगी और शाम में आपको बता दें दोस्तों ये 4 बजे आपकी दूसरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए, टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सीट नंबर हम लोग का 10 है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बना है इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आया है कि दाब के एसआई मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है। बताइए क्या है एक बार के समतुल्य। तो आंसर्स क्या बताएंगे, एक बार के बराबर है 10⁵ पास्कल के बराबर है। ठीक है, चलिए, कपड़ों को साफ करने के लिए प्रयुक्त जो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है, उसका रासायनिक सूत्र कौन सा है बताइए। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आप बताएंगे, ये है Na2CO3 इंटू 10H2O है ना। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या, कि किसी तत्व के परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है ना। परमाणु क्रमांक कितने हैं, 17 है, और उसकी द्रव्यमान जो है 36 है। तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें बताना है कितना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो जो टोटल हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है ना, उस द्रव्यमान में से हम लोग क्या करेंगे, परमाणु संख्या घटा लेंगे। तो घटाइए कितने आएंगे, 36 में से 17 घटाइएगा तो 19 आएगा। जो 19 आया आपका क्या बन गया, ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो गया। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा लाया जाता है बताएंगे। क्लोरीन लाया जाता है, पोटेशियम लाया जाता है, एल्युमिनियम या सीसा, क्या लाया जाता है। तो आंसर बताएंगे पोटेशियम लाया जाता है ना। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सब उर्वरक में उपयोग किया जाता है। देखिए, हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। दोनों में लोहा है, दोनों में मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल और मैग्नीशियम है, और हीमोग्लोबिन में लोहा है। चौथा है हेमोग्लोबिन में कोबाल्ट और क्लोरोफिल में क्लोरीन है। आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बताइएगा कि ऑप्शंस नंबर आपके हो जाएंगे सी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हेमोग्लोबिन में लोहा है। आंसर्स हम लोग का सी करेक्ट होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हेमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग वर्णक देता है ना। क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं, 4 होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल कैरोटीन और जैथेफिल होता है। देखिए, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस। क्या है हम लोग के पास, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, है ना। मतलब दो इवेंट्स के बीच में जो इंटरवल होती है, उस सेंटेंस के लिए हम लोग कौन सा इसमें रिप्लेस करेंगे इस जगह पे, तो वो हो जाएगा आपको, मतलब दो समयों के बीच के अवकाश को हम लोग कहते हैं क्या है, इंटरल्यूड, है ना। आंसर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसके जगह पे इंटरल्यूड हो जाएगा, है ना। रिसेस मतलब होता है क्या, कि भोजन अवकाश होता है ना। और शटल मतलब क्या होता है, शटल मतलब होता है इधर उधर से आना जाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो। क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग कहने का तात्पर्य क्या है, बहरा होना, है ना। मतलब बहुत जोर से उसको सुनाई देने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, तो एक तरह से बहरा होना। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा, टू बी अ डिफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। द ब्रोकन विंडो अलाउड द कोल्ड विंडो टू इंटर। देखिएगा, क्वेश्चन हम लोग का है, इन द अबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ब्रोकन। बताइए ब्रोकन क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर वर्ब है। ब्रोकन मतलब क्या होता है, ब्रोक मतलब होता है तोड़ना, तो ये वर्ब थर्ड दिखाया गया है। तो हमारा क्या है ये बताएंगे, ये जो है हमारा नाउन है, ब्रोकन यहाँ पे तोड़ दिया गया है ना। आंसर हम लोग का ए होगा। विंडो को किसको तोड़ना है, विंडो को, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारे पास, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। ट्रीज क्या हमें प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। तो बताइए इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस इसका बनेगा ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है आपका। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशंस आपको सही चूज करने हैं। सुधा इज प्लीज्ड डैश मी, बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। सुधा इज प्लेस्ड एट मी, है ना। आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए। शून्य की खोज किसने की है, बताइए शून्य की खोज कौन की है, तो आप आंसर्स बता देंगे आर्यभट्ट जी किए हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार माना जाता है। एक क्वेश्चन कह रहा है आपके कि एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 150 है, 150 है, तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी, ये हमें बताना है। देखिए इसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, यदि फॉर्मूला आपको याद होंगे बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। तो आंतरिक कोण के लिए बोला है तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन में होता है n इक्वल कितने, तो 150 दिया हुआ है, रखिए। अब आपको बता दें कि ये n क्या है, तो n यहाँ पे भुजाओं की संख्या है दोस्तों, ठीक है। तो n रहने देते हैं, ये 2n। अब देखिए ये 180 है, ये गुणम है, ये भाग में क्या है, ये 0 से 0 कटेंगे, 3 से काटिए, 3 छक्का 18 और 3 पच्चे 15। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6n और -12 इक्वल हो जाएंगे 5n, है ना। 5n ये जाके घटेगा तो यानी n इक्वल क्या हो जाएंगे 12। n की वैल्यू कितनी आ गई 12, ऑप्शन नंबर कितने बन गए बी। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यदि सेक माइनस टेन बराबर 1/3 दिया हुआ है तो सेक प्लस टेन बराबर हम लोग का क्या होगा, ये फाइंड करके बताना है। देखिए हमें पता है क्या कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए यहाँ पे बस वही बनाते हैं हम लोग। पहले लिखा गया हम लोग के पास क्या, सेक माइनस टेन इक्वल 1/3 दिया हुआ है। और हमें क्या पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। सेम बस यहाँ पे वही रखेंगे। क्या हम लोग ऐसे रखे कि सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1 होता है, ये तो यूनिवर्स ट्रूथ है, ठीक है। अब बताइए सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेक माइनस टेन, है ना, और इनटू सेक प्लस टेन लिख सकते हैं, इक्वल में 1 रहेगा। अब बताइए सेक माइनस टेन का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 लिखिए, इनटू सेक और प्लस टेन का हमें चाहिए इक्वल में 1। ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आप बता देंगे कि सेक प्लस टेन इक्वल हो जाएगा, ये 3 नीचे है मतलब ऊपर चल जाएगा, तो आंसर्स बताएंगे सेक प्लस टेन इक्वल कितने आ जाएंगे, हमारा 3 आ जाएगा। तो देखिए 3 है क्या ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर आप बताएंगे राइट आंसर सी है। व्यंजक दिया हुआ हमारे पास एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x+6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। पहला x+4 है ना। चलिए पहले तो हम लोग व्यंजक को उठा लेते हैं, क्या है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6, यही है। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग ऐसे लिखें कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 5 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 6 आ ही जाएगा, ठीक है। और प्लस 11x रखिए और प्लस 6, ठीक। जस्ट आगे हम लोग यहाँ पे कॉमन करते हैं इसको और इसमें से कॉमन, इसको इसमें से कॉमन, तो आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, बचेंगे कितने यहाँ पे x+1 और यहाँ पे बच जाएंगे आपके पास 5x² प्लस 11x और प्लस 6 कितने रहेंगे। अब चलिए इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर, ये x+1 यूँ ही रखिए और प्लस यहाँ पे देखिए 5 और 6 में मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएंगे 30। 30 को हम लोग कैसे अरेंज करें जो 11 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 और 6 में ऐड करेंगे तो 11, ठीक है। तो बस यहीं पे वही हम लोग करने वाले हैं, 5x² और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस 5x और प्लस 6x, 6 और 5 ऐड करेंगे तो 11 और 6 5 जा 30 हो जाएगा और प्लस 6। अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन करिए, तो हम लोग का पहले ये रहेगा ही x² x+1 और इनटू यहाँ प्लस रहेगा और इसमें 5x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x+1 और फिर यहाँ पे 6 कॉमन हो जाएगा तो x+1 रहेगा। अब देखिए हमारे तीनों में क्या है, तो x+1 कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए, बचेगा आपके पास x² प्लस 5x
और प्लस 6 यही ना बचेगा। तो हमारे पास ये निकल के आ चुके हैं। अब यहाँ पे जब ये आ चुका है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर है और 6 में मल्टीपल करेंगे तो 6 होगा, 3 टू जा 6, 3 और 2 में ऐड करेंगे तो 5 होगा। अब इस गुणनखंड से हमें चलना है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो चलते हैं हम लोग फिर यहाँ से। x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 था हम लोग का। चलिए अब यहाँ से आगे हम लोग करेंगे कि x प्लस 1 तो यूं ही रहेगा। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये कर देंगे हम लोग 3 टू जा 6 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x और प्लस हो जाएंगे 3x और प्लस 6। अब इसमें भी कॉमन करिए, x प्लस 1 तो ये रहेगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x, बचेगा आपके पास x प्लस 1, इस मिडिल ब्रैकेट डाल लेते हैं और यहाँ पे कॉमन करते हैं हम लोग 3, तो बचेगा x प्लस 2 यही बचेगा। आगे यहाँ पे कॉमन करेंगे तो आपके पास तो ये रहेगा ही रहेगा पहले x प्लस 1। अब इसमें जो मिडिल ब्रैकेट में हमारे पास आएंगे कि एक आएगा x प्लस 1, एक आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 न बचा, ये 2 है ना यहाँ पे, तो 2 बचेगा, x प्लस 2 बचेगा और दूसरा जो हमारे पास आएगा x प्लस 3 बचेगा। ठीक, ये हमारे पास होगा। तो आप देख रहे हैं क्या, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये हमारे आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे कि x प्लस 4 दिए गए व्यंजन में इसका गुणनखंड नहीं हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 तो है, x प्लस 2 भी है और x प्लस 3 भी है, लेकिन x प्लस 4 इसका नहीं होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि किसका नहीं ही होगा, तो इसका नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट है। इसका होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, ठीक है। अब देखिए सूची 1 और 2 को हमें सम्मिलित करना है। यहाँ पे मुहावरा है, उसका अर्थ है, बताइएगा। कलेजा ठंडा होना, इसका क्या होगा, बोलिए। कलेजा ठंडा होना, इसका हो जाएगा आपका शांति मिलना, है ना। तो बताइए, कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल मतलब, तो यहाँ पे बताएंगे लगातार काम करना। देखिए खाक छानना का क्या होगा, तो खाक छानना का बताएंगे भटकना। तो गाल बजाना का एक बच गया, डिंग हाँकना, बताइए डिंग मारना। आंसर्स क्या हो जाएंगे हम लोग का, तो आंसर्स बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। चलिए आगे, अर्थ का विपरीत, अर्थ अर्थ का विपरीत शब्द कौन सा है, बताइएगा। अर्थ का विपरीत शब्द कौन सा है, अर्थ का विपरीत शब्द यहाँ पे दोस्तों अर्थ का इति है ना, ऑप्शन सी बताएगा। अर्थ का क्या है, इति है यहाँ पे। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, बताइए कौन सा क्रिया विशेषण है। तो आंसर बताएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए कालवाचक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कालवाचक। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, बताइए कौन सा इसमें पुल्लिंग है। तो आंसर बताएंगे इसमें, विदुषी, छात्रा, शिष्या और पड़ोसी। हमें पुल्लिंग देखना है, तो विदुषी तो स्त्रीलिंग है, छात्रा भी स्त्रीलिंग है, शिष्या भी स्त्रीलिंग, लेकिन पड़ोसी यहाँ पे आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन बी करेक्ट बता दीजिएगा। जी, नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइए कौन सी सबसे ज्यादा भाषा बोली गई 2011 के अकॉर्डिंग। अब बताएंगे वो है बंगाली, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, कौन सी है, बंगाली है सबसे ज्यादा। देखिए, विहान कब आया, शब्द में त्रुटि बताइए, विहान कब आया में क्या गलत है। तो आंसर बताएंगे यहाँ पे, विराम चिन्ह गलत है ना, विराम चिन्ह गलत है यहाँ पे। कब आया मतलब ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, ये यहाँ पे गलत है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है, बताइए कौन सा हार्मोन है। तो आंसर्स बताएंगे, इसका नाम है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा, एस्ट्रोजन है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा, कब होगा सबसे ज्यादा। तो आप बता देंगे, सबसे ज्यादा होगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। देखिए, आगे क्वेश्चन आपका है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस और शरीर का ताप यदि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भाग पानी में डूबेगा, अधिक आसानी से तैरेगा।
तो आंसर बताएंगे शरीर डूब जाएगा। आंसर ए बता दीजिएगा। एक कण एक परिवर्तनशील बल कितना दिया हुआ है 6x न्यूटन लगाया जाता है जहां x मीटर में है। कण को x इक्वल 0 मीटर से x इक्वल 3 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य कितना होगा बताएंगे? यहाँ पे हम लोग किया गया कार्य निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे हम लोग का? ऑप्शन नंबर बनेगा आपका 27 जूल आएगा। ऑप्शन सी होगा। तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे? परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य होता है ना, इक्वल होता है क्या हम लोग का F इंटू डी एक्स होता है। तो हम लोग निकालेंगे इसको। तो आपके पास बताइएगा क्या 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। इसको निकालेंगे 6 इंटू 9 अपॉन 2, इसको काटिएगा 3 टाइम्स में और 3 9 जा 27। तो आंसर हम लोग का 27 जूल है। देखिए पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होती है? किसके कारण पैदा होती है? तो पृष्ठ तनाव आप बता देंगे अणुओं के बीच समंजक ससंजक बल के कारण पैदा होती है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बट्टा लंबाई। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मिनट। एक यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक मोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति आप बताएंगे। मोटा आभासी बता रहा है ना, और किस पे? तो उत्तल दर्पण पे। तो ये दर्पण के पीछे फोकस पर बना होगा तभी तो। आंसर डी बताएंगे। उत्प्लवी बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बताइए? उत्प्लवी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भाग पर करता है। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है ग्रास नली और मुख का विस्तार निम्नलिखित में से किससे ढका होता है? किससे ढका होता है? तो आप बताएंगे यह ढका होता है अस्तरित सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। आंसर डी बताइएगा। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु के द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान क्या होगा? क्या होगा h का मान? तो आप बता देंगे क्या? यहाँ पे जैसे कि वी स्क्वायर इक्वल क्या होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे h बराबर जब हमारा v क्या हो 0 हो, है ना, यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो निकालिएगा आप हाइट को। हाइट बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर ओपन 2g होगा। देखिए यू स्क्वायर ओपन 2g। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। देखिए कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलय का पीएच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आप बताएंगे पीएच 7 के बराबर है ना। ऑप्शन नंबर ए बता देंगे यहाँ पे। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है बताइए? बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आप बताएंगे बुध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। और शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का भगनी, सूरज का सुबह का तारा कहा जाता है ना। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर बताएंगे यह प्राप्त किया जाता है तने की छाल से, है ना। क्या? तने की छाल से। तो आंसर हम लोग का ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए ये 31 क्वेश्चन जो था दोस्तों, पृथ्वी से हमें बताना, ना कि सूर्य से। सूर्य से पूछे तो बुध होगा, लेकिन पृथ्वी से पूछे दोस्तों तो ये शुक्र होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे, शुक्र होगा। शुक्र यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है वो है चीड़। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। चीड़ सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है। चीड़ शंकुधारी जो है वन का वृक्ष है। निम्नलिखित में से इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन सी में गाजर में तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, इसमें सी होता है, संतरा में सबसे ज़्यादा होता है और इसमें भी सी होता है। सबसे ज़्यादा संतरा में होता है। आंसर सी बताए डी बताइएगा। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायन निम्नलिखित में से किस एक काल के सक्रिय थे? भास्कर सायन जो है किस काल के सक्रिय थे? तो आंसर बताएंगे विजयनगर राज्य काल के। ऑप्शन डी बताइएगा। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति किए थे। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम अनुसार
अवस्थित करे एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दे। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तैमूरलंग और चंगेज खां। देखिए चंगेज खां जो दोस्तों आपको बता दें, चंगेज खां यह 1221 से लेकर के यह लगभग 27 तक आक्रमण का खतरा इसका रहता है। उसके बाद तैमूरलंग के देखेंगे तो 1339 में, 1398 में, 39 कर रहा हूँ, 1398 में। नादिर शाह तो ये 1739 में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के देखेंगे तो अहमद शाह अब्दाली 1748 से लेकर के से ये लगभग 1767 तक, 68 तक लगभग के बीच में 8 बार ये आक्रमण करते हैं अहमद शाह अब्दाली, है ना। तो अब इसका हम लोग कूट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कूट मिलाएंगे तो सबसे पहले 2 नंबर, फिर 4, फिर 3, फिर 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी फुलफिल करेगा। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापित किया था, स्वराज पार्टी की स्थापित किया गया था किनके द्वारा, तो आप बता देंगे यह किया गया था सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा 1925 में। कह रहा है क्या, फेबियन समाजवादी मानते मानते हैं कि धीमापन अश्वाम्भी है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट बताइएगा। फेबियनवाद को ब्रिटिश साम्राज्यवाद संस्करण भी कहा जाता है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब होती है, तो 1884 में फेबियन ऑफ द न्यू लाइफ के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में स्थित है। निम्नलिखित में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्य के बीच में वित्तीय वितरण होता है। ये बताएंगे वित्त आयोग से। आंसर्स ये बताएंगे वित्त आयोग। कह रहा है कि भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 67 तक रहता है, 1961 टू 66 तक। कह रहा सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है, कहाँ की विशेषता है, तो आप बताएंगे कश्मीर की विशेषता है। तो बी बताइएगा। कंप्यूटर की स्मृति के प्रकार बताएंगे, इसमें कौन है, कंप्यूटर के स्मृति के प्रकार, तो आप देखेंगे कि ये है आपका कौन कौन, सेमीकंडक्टर है ना, मैग्नेटिक है, सर्वर नहीं है, ऑप्टिकल नहीं है, यानी आंसर हम लोग का ऑप्शन ए और 2 वाला है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। कौन खोजे थे यह खोजे थे सर रोनाल्ड रॉस। आंसर सी बताएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम किसकी होती है, तो बलुई दोमट की होती है। आंसर सही बताएंगे बलुई दोमट की। देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्या, साध्यवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है, स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। थैलेसीमिया के रोगों में थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्नलिखित में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, किस चीज का नहीं रखता है, तो वो हेमोग्लोबिन का नहीं रखता है थैलेसीमिया रोग में। आंसर सी बताएंगे। कह रहा संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, संचार उपग्रह किस मंडल में रहते हैं, संचार उपग्रह आपको बता दें आयन मंडल इनोस्फीयर में रहते हैं। सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था, कौन सा था, आंसर बताएंगे स्वीडन। ऑप्शन बी बताइएगा। निम्नलिखित में से किसके विचारों में राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ है, वुड्रो विल्सन। ऑप्शन बी बताएंगे। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन बताइए, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ना। और 23 सितंबर को और 21 मार्च को दिन और रात दोनों क्या होते हैं, दोनों गोलार्ध में बराबर होते हैं। कब कब, 23 सितंबर और 21 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष नहीं है, कौन सा प्रत्यक्ष नहीं है, तो आप बताएंगे
सेल टैक्स जो है प्रत्यक्ष नहीं है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बिक्री कह रहा है कि किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो आंसर बताएंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आंसर ए बताइएगा। कह रहा है कि किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरे पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु एक शर्त है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहना चाहिए। आंसर बताएंगे ओम के नियम में। आंसर ए बताएंगे। अग्रशामिक मतलब फायर एक्सक्यूटर कौन सी गैस काम आती है? फायर एक्सक्यूटर में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। आंसर ए बताएंगे। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? वो कैमा संविधान संशोधन था? तो आंसर बताएंगे 42 अब 42वां संविधान संशोधन था। आंसर ए बताइएगा। फिर 44वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। और ये 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां 1978 में हुआ था। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क बताएंगे? तो आंसर लद्दाख उमलिंगला दर्रा। आंसर बी होगा। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन है? प्रथम तो तारापुर है। ऑप्शन सी बताएंगे जो महाराष्ट्र में है। बिहार पुलिस द्वारा आपराधिक पहचान के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है? ऐप का नाम है चक्र। कौन सा भारत के संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? एम के गांधी नहीं थे। कौन नहीं थे? एम के गांधी संविधान प्रारूप के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर भीमराव इसकी अध्यक्षता थे प्रारूप समिति के। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होती है? कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होती है? तो आप बताएंगे पूर्ण चंद्र में, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत भवन का वास्तुविद कौन है? कौन है वास्तुविद? आंसर बताएंगे चार्ल्स कोरिया। आंसर सही बताएंगे चार्ल्स कोरिया। भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। और यह कब निर्माण किया गया था? तो आंसर बताएंगे 1980 में। एक राज्य राज्य एक अनावश्यक बुराइयां है, यह कथन किनका है? राज्य एक अनावश्यक बुराइयां है, यह कथन किनका है? तो यह कथन आप बताएंगे यह है अराजकतावादियों का है। आंसर ये बताइएगा। कह रहा है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? जड़, प्रकंद, फल या कंद? क्या खाते हैं हम लोग? तो आंसर बताएंगे उसका प्रकंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि में सम्मिलित नहीं है? आंसर बताएंगे। यहाँ पे पीली क्रांति तिलहन से है, श्वेत क्रांति दूध से है, हरित क्रांति खाद्यान्न से, लेकिन नीली क्रांति मत्स्य पालन से होता है दोस्तों। तो आंसर हम लोग का ए बनेगा। यहाँ पे फल और सब्जी दे दिया है, ये गलत है। आंसर ए बनेगा। गोल्डन क्रांति होती है दोस्तों फल सब्जी मधुमक्खी सबसे, ठीक है। कह रहा अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन वहन करना पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना होता है? तो आंसर बताएंगे उपभोक्ताओं को। आंसर सी बताइएगा। कह रहा है तो दीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या है? गतिहीनता का क्या अर्थ है? एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। आंसर ए बताइएगा। जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक एक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन सा एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? कौन सा है बताइएगा। तो आंसर बताएंगे इसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। आंसर बी है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? बताइए कौन सा है तापरोधी? आंसर बताएंगे पाइरेक्स कांच है। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे पाइरेक्स कांच। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? आंसर बताएंगे कुचिपुड़ी। आंसर सी बताएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आंसर बी बताइएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यह हुआ था 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में। आंसर ए बताइएगा। सत्याग्रही एम के गांधी के मोहनदास करमचंद गांधी के सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले
कब जेल हुआ था इनको? सबसे पहले 1908 में जेल हुआ था इनको। आंसर बी बताइएगा। फरवरी 2025 तक बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? कुल कितने रामसर स्थल हैं सिर्फ बिहार में? तो आंसर बताएंगे 3। कितने हैं? टोटल 3 हैं। बिहार का पहला रामस्थल आप जानेंगे तो बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील था, जो 2020 में रामसर साइट में ये किया था, उसको सम्मिलित किया गया था, है ना? और जून में जमुई जिला में कौन-कौन 2 जोड़ा गया है? नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट्स में जुड़े हैं, तो वही 3 हो गए हैं टोटल। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद का नाम है 61। अनुच्छेद 61 में है। आंसर डी बताएंगे। और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों महाभियोग? तो ये भी आप जानेंगे। यह लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्जन। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, प्रत्यय कौन सा है इसमें स्वर्णिम में? तो आपको पता है स्वर्णिम में प्रत्यय, प्रत्यय के बाद पूछा जाए दोस्तों तो प्रत्यय आगे लगता है ना? तो कौन सा है इसमें बताएंगे? प्रत्यय कहाँ लगता है हमारा? तो पीछे लगता है दोस्तों, प्रत्यय पीछे और उपसर्ग आगे लगता है। देखिए, तो स्वर्णिम के लिए हम लोग लिखेंगे कि स्वर्ण जोर इम। तो आप देखिए पीछे में क्या है? इम है। इम ऑप्शन नंबर हम लोग का डी है, यही हमारा प्रत्यय है। देखिए, वह आए तो मैं जाऊं, यह वाक्य में कौन सा काल है? बताइए कौन सा काल है इसमें? तो आंसर बताएंगे संभाव्य भविष्य काल। अधम का विपरीत शब्द बताएंगे। अधम का विपरीत शब्द उत्तम। आंसर बी बताइएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को म्यांमार की जीवधारा कहा जाता है? तो आंसर बताएंगे इरावदी नदी को। आंसर डी बताइएगा। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है दोस्तों आपको रूपक अलंकार। आंसर सी बताएंगे, रूपक अलंकार है। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 616 वर्ग मीटर है, तो इसका व्यास हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे किसका? वृत्त का, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 616। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 616 बट्टे में हो जाएगा 22, ऊपर में 7, काटिए इसको। 11 से कटेंगे 2 टाइम्स में, 11 से 5 और ये 6, फिर काटिए इसको 2 और 8 टाइम 80। तो आर की वैल्यू कितने हो जाएंगे? 4 सत्ते 28 और 7 तो है ही, स्क्वायर रूट में आएंगे, यानी ये 2 और ये 7, यानी हो जाएंगे 14। हमें निकालना है व्यास। डी बराबर क्या होता है? 2 आर होता है। तो आपके पास 2 है, आर कितना है? 14, 14 2 जा 28। देखिए हमारे पास व्यास जो है 28 आना चाहिए। है क्या ऑप्शन नंबर में 28? तो यस, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। निर्देश दिया है 83 से 85 तक क्वेश्चन हम लोग के बनेंगे, है ना? गद्यांश को पढ़ने हैं अच्छे से। आइए, बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत की एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। अध्यापक ने बताया अगर 4 आम को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। इसी तरह अगर 10 आम को 10 व्यक्ति में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक प्रत्येक को एक-एक आम मिलेगा। आगे वह बोले, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा एक ही होता है। कक्षा में एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती समझ आ गई। उसने पूछा, महादेव महोदय, अगर 0 आम को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को 1 आम मिलेगा? इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित से हुए। वे डांटकर बोले, शून्य का कोई मान नहीं होता है। पर विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ कहा, महोदय, शून्य का मान होता है। अगर 2 के दाहिनी ओर हम एक शून्य रख दे तो 20 हो जाता है। इसी तरह एक शून्य को आगे बढ़ा दे तो 200 हो जाता है। यह विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाते हैं। वो कौन कहलाते हैं? रामानुजाचार्य कहलाते हैं ना। तो देखिए हम लोग से क्वेश्चन है कि अध्यापक विद्यार्थी को कौन सा प्रतिक्रिया समझा रहे थे? बताइए कौन सी प्रतिक्रिया समझा रहे थे? तो आंसर बता देंगे, वो समझा रहे थे भाग देने की प्रक्रिया। आंसर तो सी हो जाएगा। आगे है, इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र में विद्यालय का प्रसंग है? उत्तर, पूरब,
पश्चिम या दक्षिण? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण में, है ना? देखिए अगला है कि गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान को पूरा करना है। अगर 10 आमों को 10 व्यक्ति में डैश किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेंगे। क्या किया जाए? विभाजित किया जाए, है ना? तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से कि दाल के मूल्य में 30% कमी होने पे कोई व्यक्ति 350 में 7 केजी अधिक दाल को खरीदता है, तो दाल प्रति किलो जो घटा हुआ मूल्य है वो हम लोग को बताना है। देखिए वो कितना 30% कमी करता है, तो 350 रुपया में खरीदता है। कितना ज़्यादा? 7 केजी ज़्यादा खरीदता है। काटिए इसको, अब जितने कटने हुए, एक दो से कटी, 7 से 5 टाइम में, यानी 5 दिए 15 रुपये, वो केजी घटा हुआ मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है मार्च 2025 में किस राज्य में महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है? तो आंसर बताएंगे पंजाब में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। शून्य आधारित बजट की अवधारणा क्या थी? क्या दी है? शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी है कौन? वो दिए हैं पीटर ए पायर ने दिए हैं। विश्व की कितनी जनसंख्या प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? कितना रहता है? आंसर बताएंगे 0.17 भी याद रखेंगे तब भी चलेगा, है ना? 0.175 भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड पीस पैलेस से कार्य करता है? वो कौन सा है बताइएगा? तो आंसर बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो। आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। आंसर सी होगा। किसने 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पद ग्रहण किया है? किसने किया है? मयंक शर्मा किए हैं। आंसर बी बताइएगा, मयंक शर्मा। कह रहा है वनडे आईसीसी वनडे पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने खिताब जीता है? भारत ने खिताब जीता है। आंसर सी बताएंगे। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और यूएई में खेला गया था, जिसमें विजेता भारत रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? आइए देखते हैं। पहला है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को आघातवर्धित अन्य कहते हैं। बात तो सत्य बोला है। कह रहा है कि धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, हाँ ये भी सत्य है। धातु उष्मा का सुचालक होता है, ये भी सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट हो गया। कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्य क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? तो आंसर बताएंगे सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। क्या हमारे पास है? एब्रॉप्टिव। एब्रॉप्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ से एब्रॉप्टिव का मतलब होता है असफल, बेकार। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा दोस्त? साइनोनिम बताएंगे अनसक्सेसफुल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। क्या हमारे पास है? इरेस्क्राइबल। इरेस्क्राइबल का मतलब क्या होता है? इरेस्क्राइबल का मतलब होता है नाराज। तो इसका अपोजिट क्या होगा? दोस्ताना। दोस्ताना के लिए क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी लगाएगा, एमिएबल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इच क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है। लिप्स डैश इन ऑटम। ऑटम में लिप्स क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं कि नए आते हैं? तो आंसर बताएंगे यहाँ पे कि फॉल ऑफ, है ना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। क्या हो जाते हैं? टूटकर गिर जाते हैं। द ट्रेन ट्रेवल्स डैश द टनल। द ट्रेन ट्रेवल्स थ्रू द टनल, है ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे हम लोग का। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ल्ड गिवन वर्ड।
क्या है यहाँ पे है, हमें इसी का जस्ट बताना है, आपको सेंटेंस पढ़ने से भी नहीं मतलब है, सीधे यहाँ पे बोल्ड दे जो दिया हुआ है वर्ड, उसका हमें क्या एंटोनिम बता देना है, बताइएगा। क्या होगा? सॉरी का यहाँ पे एंटोनिम जो होगा, इसका मतलब होता है क्या, पहले एक वर्ब है, इसका मतलब है रिवर्स करना, है ना? दबाव डालना, तो इसका एंटोनिम हमारा हो जाएगा असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? असिस्ट का मतलब आप बता देंगे, सहायता करना। आंसर सी होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।